कि यहाँ पर कोई भी किसी का नहीं, हर एक को अपनी अपनी फिक्र है। यहाँ तक कि किसी के मरने की भी किसी को परवाह नहीं। किसी शायर ने कहा था कि जिस तरह बीमार से आपने रुखसत ली है, जिस तरह बीमार से आपने रुखसत ली है, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे। हमारे यहाँ यूँ होता है कि हम में से हर शख्स ये समझता है मैं बड़ा अहम हूँ, मेरी बड़ी हैसियत है, मेरा बड़ा मकाम है, मेरा बड़ा रुतबा है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हूँ। हर शख्स ये समझता है, उसके लिए मुख्तलिफ कोशिशें भी कर रहा होता है। लोगों के नज़दीक आपकी पता है कितनी अहमियत है कि आपकी मैयत पड़ी हो, आपका जनाजा पड़ा हो, तो लोग अपने सर दर्द की वजह से आपका जनाजा छोड़ देंगे। किसी ने कहा था कि तेरी शुरीदा मिजाजी के सबब तेरे नहीं, ऐ मेरे शहर ये लोग भी अब तेरे नहीं। हमने एक और भी महफिल में इन्हें देखा है, हमने एक और भी महफिल में इन्हें देखा है, ये जो तेरे नजर आते हैं ये सब तेरे नहीं। ये बहर लहजा हर नई धुन पे थरकते हुए लोग, ये बहर लहजा हर नई धुन पे थरकते हुए लोग, कौन जाने कि ये कब तेरे हैं कब तेरे नहीं। और अब गिला क्या कि हवा हो गए सब हल्का बदोश। मुश्किल घड़ियां आए ना, 9-2-11 हो जाते हैं लोग, नजर ही नहीं आते, गायब हो जाते हैं। साए की तरह साथ फिरने वाले नजर ही नहीं आते। मुश्किल घड़ियों में कहाँ है, सुना है मुश्किलों में साथ कोई नहीं चलता, खुशी में तो हर कोई साथ चलता है। जब ओहदा हो तो बड़े यार होते हैं, बंदे के पास अपनी कार हो तो यार जरा ज्यादा बढ़ जाते हैं कि यार इहदे नाल यारी ला के रखो, कोई काम ही पै जांदा, कदी किते जाना ही पै जांदा। बंदा समझ रहा होता है ये सब मेरे हैं, लेकिन आज आपने सुना होगा कि जनाब आपका कोई नहीं है, पैसों के हैं सारे लोग। पैसा हो तो यार भी मिलते हैं, पैसा हो तो रिश्तेदार भी मिलते हैं, पैसा हो तो सभी अपने लगते हैं। मैंने कहा साहब शायद आपको समझने में थोड़ी सी गलती लगी। आपने जो ये कहा ना पैसा हो तो यार भी मिलते हैं, शायद ये आप जुमला गलत कह गए। यार कहलवाने वाले तो मिलते हैं, यार नहीं मिलते, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा होगा वो आपके साथ होंगे, और जैसे आपके पास वो माल और दौलत की फरावानी खत्म हुई तो वो सारे रफू चक्कर हो जाएंगे। तो जब आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए कि ये शख्स जिसके साथ मैं चलता फिरता हूं, जिसके साथ मेरे शबो रोज गुजरते हैं, जिसके साथ मैं खाता पीता हूं, ये मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मेरे पैसे से मोहब्बत करता है, बताओ आपके नजदीक उसकी कोई अहमियत रहेगी? आपको क्या वो रिश्तेदार अच्छा लगेगा जो आपके पैसों की वजह से आपको मिलता है? कतन आपको अच्छा नहीं लगेगा वो रिश्तेदार, वो दोस्त, वो संगी, वो यार कहलवाने वाला। तो बंदा समझ रहा होता है कि ये सब लोग मेरे हैं, हालांकि हकीकत में ये उसके नहीं होते। अब गिला क्या कि हवा हो गए सब हल्का बदोश। मैं ना कहता था ये सहल तलब तेरे नहीं। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, एक तरफ जब ताजदारे सदाकत की जिंदगी पर नजर जाती है, यारी हो तो ऐसी हो,
वफा हो तो ऐसी हो कि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक बड़े बड़े मुश्किल लम्हात भी आए, बड़ी बड़ी मुश्किल घड़ियां भी आई, लेकिन जो सबसे पहली सफ में खड़ा था ना, उसे अबू बकर सिद्दीक कहा करते हैं। आज की ये महफिल का उन्वान भी है ना, ताजदार सदाकत, जिक्र ताजदार सदाकत। तो इनकी जिंदगी के बहुत से पहलू हैं, बहुत कमालात है इस हस्ती के अंदर, लेकिन बहुत ही नुमाया पहलू वो है यार से वफा का पहलू। कि किसी घड़ी भी, किसी वक्त भी, कोई हालात भी हो जाएं, जब दामन पकड़ लिया है मुस्तफा का, तो फिर सामने दीवार बन के बेटा आए तो बेटे की वो अहमियत नहीं, बाप आए तो उसकी भी अहमियत नहीं, पहले अहमियत है तो मुस्तफा की अहमियत है। और देखना, अगर इन्होंने मोहब्बतों का यूं अंदाज इख्तियार किया तो महबूब मुकर्रम अलैहिस्सलाम की शफकतों की भी कमी नहीं। वो हिजरत वाली रात, अच्छा मुश्किल घड़ियां हो ना, जब डर हो, खौफ हो, ऐसी कंडीशन हो कि अब पता नहीं आगे क्या बनेगा, बंदा उसको अपने साथ लेके जाता है जिससे मोहब्बत हो, जिस पे एतबार हो। और इस मामले में रब का हुक्म है, मुस्तफ़ा करीम साथ लेके जा रहे हैं, मतलब ये कि मुस्तफ़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक से प्यार करते हैं, इन पे यकीन है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई घड़ी, कोई वक्त, कोई लम्हा नहीं छोड़ा मुस्तफ़ा से वफाओं का, हमेशा मुस्तफ़ा से वफा करते रहे। यहां तक कि एक दिन मुस्तफ़ा करीम ने इनकी वफाओं का जिक्र करते हुए फरमाया, जितना फायदा मुझे अबू बकर के माल ने दिया, उतना फायदा किसी और के माल ने नहीं दिया। यारो, बंदे ने किसी के लिए कुछ किया हो और बड़े मजमे में उसको ऑनर मिल जाए, जिसके लिए किया हो वो कहे कि यार तू मेरी बड़ी खिदमत की थी। एक मुरीद अपने पीर की खिदमत करे तो पीर सारे मुरीदों के सामने कह दे कि मेरे ऐस मुरीद ने मेरी बड़ी खिदमत की थी, वो चौड़ा नहीं हो जाता? उसको कितनी खुशी होती होगी। वैसे ही कोई किसी को अप्रिशिएट कर दे, किसी को ऑनर दे दे, उसको खुशी होती है। लेकिन यारो, ताजदारे सदाकत की वफाएं निराली हैं। मुस्तफा करीम ने फरमाया, लोगों, जितना फायदा मुझे अबू बकर के माल ने दिया, उतना फायदा किसी और के माल ने ना दिया। ये बात सुनी तो अबू बकर रो पड़े। ए अबू बकर, आप रोते क्यों हैं? ये रोने का मौका तो नहीं, ये तो खुश हो जाने की बात थी। ये आंसू बहाने का महल तो नहीं, ये तो खुशियां मनाने की बात थी। आप रोए क्यों? आपने आंसू क्यों बहाए? आप क्यों रो रहे हैं? मुस्तफा ने तो आपको ऑनर दिया, मुस्तफा करीम ने तो आपको इज्जत दी, लोगों के सामने अप्रिशिएट किया, लेकिन आप रो रहे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि ठीक है, मुझे ऑनर दिया गया, ठीक है, मुझे अप्रिशिएट किया गया, लेकिन परेशानी इस बात की है, दुख इस बात का है, मैं गमगीन और परेशान इसलिए हूं, दुख इस बात का लगा जब मुस्तफा ने फरमाया अबू बकर का माल। आप नहीं पहुंचे। जब हुजूर ने फरमाया अबू बकर का माल, सोने महबूबा, अबू बकर कौन होता है? माल वाला। अबू बकर भी आपका है, अबू बकर का सब माल भी आपका है। या रसूल अल्लाह, मेरे तो सब कुछ आप ही हैं रहमत आलम, मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए।
तुम्हारी याद को क्यों कर न जिंदगी समझूं, यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए, यही तो एक सहारा है, यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं, अब यहां पर एक पहलू को आपने देखना है कि यार नॉर्मली किसी को किसी से मोहब्बत होती है ना, हम देखते हैं कि जो किसी से प्यार करता है, तो आपने ये जुमला बड़ा कसरत से सुना होगा कि बंदा अपने यार को कह देता है कि यार तेरियां मेरियां शैवां केड़ियां वंडियां ने, तेरियां मेरियां शैवां केड़ियां वंडियां ने, तेरा मोबाइल मेरा मोबाइल कोई गल नहीं, तेरा अपना घर है, कहते हैं ना हम लोगों को। अच्छा, हम कहने को कहते हैं, हकीकत में तो हम अपने सगे भाई से भी लड़ पड़ते हैं छोटी सी बात के ऊपर, चंद पैसों के ऊपर यार यारों से रूठ जाते हैं। वाकई हक अदा किया है तो अबू बकर ने अदा किया। हाँ, और ये भी सुनना गवारा नहीं किया कि हुजूर फरमाए अबू बकर का माल, कहा हुजूर है तुहाडा ही है, तो माल ते दूर दी गल हुजूर अबू बकर भी तुहाडा ही है, अबू बकर भी किसी और दा नहीं, अबू बकर बस तुहाडा है। और अबू बकर मुस्तफा से इतनी मोहब्बत करते, जिस वक्त तबूक का मौका था तो सब कुछ ले आए, मशहूर बात है, 20 दफा आपने सुनी होगी। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं, आप मुझे बताइए, ये जिक्र करना और कहना कि जनाब सब कुछ उठा लाए थे और कहना सुभान अल्लाह, ये बड़ा सौखा, कभी सोचना। मेरे शेख तरीकत फरमाते हैं कि जब जेब से पैसा निकलता है ना तो आ निकलती है, वाह कोई नहीं निकलती। क्या निकलती है? आ निकलती है, वाह नहीं निकलती। और हकीकतन कितनी मोहब्बत को कह रहा मैं बड़े प्यार ना दे रहा जनाब, बड़ी तो ना मोहब्बत है, लेकिन दिल में कुछ ना कुछ होगा। और सिद्दीक अकबर सब कुछ उठा लाए, सब कुछ ही उठा लाए, सुई तक भी नहीं छोड़ी। फिर वो कांटे का लिबास पहन लिया। फिर रब तबारक व तआला जिब्रील को भेजता है, जिब्रील महबूब की बारगाह में जाओ। जिब्रील महबूब की बारगाह में आके अर्ज करते, सोने महबूबा आपका रब आपके अबू बकर को सलाम फरमाता है, और फरमाता है अबू बकर से पूछिए इस हाल में अपने रब से राजी भी है कि नहीं। अच्छा, रब पूछे रजा तेरी क्या है, तू राजी भी है कि नहीं। हम तो कहते हैं कि किसी के पास पैसे ना रहे तो वो तो बहुत नीचे आ जाता है, उसको बुलंदी नहीं मिलती। किसी के पास माल ना रहे तो वो नीचे आ जाता है, उसको बुलंदी नहीं मिलती। हम कहते हैं किसी की लंबी कार हो फिर वो बुलंद होता है। हाँ, अबू बकर तू कितना बुलंद हो गया कि रब तुझसे पूछे कि तू राजी है कि नहीं राजी। अबू बकर तेरे पास तो आज कुछ भी नहीं बचा, और आज ही के दिन जब तेरे पास कुछ नहीं बचा तुझसे पूछा जा रहा है कि बता तू अपने रब से राजी भी है कि नहीं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन इकबाल ने समझाई। इकबाल कहता है खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सब कुछ निसार कीता छड्डी सुई भी नहीं, सब कुछ निसार कीता छड्डी सुई भी नहीं, मननी पवेगी तैनू सखावत सिद्दीक दी, हाँ मननी पवेगी तैनू सखावत सिद्दीक दी। तो आज की इस महफिल में मैंने वफाओं का जिक्र किया। ये देखे ना, वफा खराब होती है जब माल की बात आती है, तब जो बड़ी वफाओं के दावे होते हैं ना, पैसे का मसला बन जाए तो सारी वफा फू निकल के जनाब हो जाती है। पैसों का रोला बन जाए, पता नहीं जितनी मर्जी यारी हो सब खत्म हो जाती है। हाँ, तो यहाँ देखो माल की बात आई तो अबू बकर सिद्दीक सब कुछ उठा लाए। फिर ये भी गवारा नहीं कि हुजूर फरमाए अबू बकर का माल। हाँ, बातें तो वही हैं जो पहले भी आपने सुनी है, लेकिन मैं यहाँ से एक पहलू कि हमारी जिंदगी में वफा क्यों नहीं है। हम किसी के साथ भी वफादार नहीं है, अपने घर वालों के साथ भी हम वफादार नहीं। यकीन मान, हम तो मैं कहता हूँ मरने तक नहीं किसी के, मतलब हमें कोई परवाह नहीं है, कोई मरता है कोई जीता है, हमें क्या लगे, मर जाए। रोज लोग मरते हैं,
पहले होता था कोई मर जाता था तो पूरा जनाब मोहल्ला जनाब दुकान कोई होती थी तो बंद कर लेते थे कि नहीं यार चंगा नहीं लगता बंदा, इन्हों का गम साडा गम है, और पूरी गली की दुकानें बंद होती थी। अब जनाब जिनके यहाँ फौतगी हुई होती है उनकी अपनी भी खुली होती है, क्योंकि परवाह नहीं है ना, किसी का वो है ही नहीं किसी के साथ हमें किसी की पड़ी ही नहीं है, हमें किसी से क्या मोहब्बत होगी। तो हुजूर से मोहब्बत करें, फिर वफा भी आ जाएगी, फिर सबसे वफा आ जाएगी। हम लोग और हुजूर से मोहब्बत करने वाले, हुजूर के जो वफादार हो जाते हैं ना, वो कभी बेवफाई नहीं करते। वो उनको पता होता है कि यार ये मेरा मुसलमान भाई है, दुख में है, मैं इसकी खैर खाई कर लूँ। मुझे 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 मुस्तफ़ा की तालीमात नहीं सिखाया कि मुसलमान मर जाए तो मैं जनाजा पढ़ने जाऊँ, मैं दुख का इजहार करूँ, मैं जाके उसकी खैर खाई करूँ, बीमार पड़ जाए तो पूछने चला जाऊँ। ये छोटी छोटी बातें जिनसे किसी का दिल बड़ा हो जाता है, ये हमें मुस्तफ़ा ने ही सिखाई हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आ जाओ हुजूर के कदमों में, जैसे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, फिर अपनी बात ही कोई नहीं। हम कहते हैं मैं यही कहना, मेरा जी नहीं कहना, साडा सिद्दीक़ अकबर कहते हैं हम वही बात करते हैं जो हुजूर की बात है बस। और रब ताला भी फरमाता है कि मेरे यार नु इंज मनो जिमें, मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, आमिनु कमा अमन नास का तर्जमा मैं इस अंदाज में कर रहा हूँ कि मेरे यार नु इंज मनो जिमें अबू बकर मनिया, क्योंकि हुजूर ने फरमाया मेरी पूरी उम्मत का ईमान एक पलड़े में हो, अबू बकर का एक पलड़े में, तो अबू बकर का पलड़ा भारी है, तो सहाबा में भी सबसे मजबूत अबू बकर सिद्दीक का ईमान। तो आमिनु इंज मनो कमा आमन नास, उन नास में से जो सबसे कामिल है उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। हाँ, तो अबू बकर सिद्दीक ने कैसे माना कि ना बेटा ना बाप ना माल कुछ भी नहीं, बल्कि जान भी नहीं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए हुए हैं दो, एक कराची से मशहूर और मारूफ नात खान, और बहुत माशाल्लाह छोटी सी उम्र में बहुत कुछ उन्होंने पाया, जनाब गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब, वो भी तशरीफ़ फरमा अंदर इंशाअल्लाह, इनकी नात के दौरान ही, बल्कि इनकी शुरू के दौरान ही इंशाअल्लाह वो तशरीफ़ ले आएंगे। तो ये हमारे भाई अली मुबशर सईदी साहब, ये सक्खर से तशरीफ़ लाए हैं, तो अभी इंशाअल्लाह अपनी हाज़िरी पेश फरमाएंगे। तो मिलकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए।